नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सपना। रविवार की सुबह बच्चों के नाम है। वीएनएम ने घोषणा की थी वीएनएम किड्स एंकर हंट की, जिसके नतीजे आ गए हैं। तो आइए देखते हैं विनर्स के वीडियो भी और उनके भी वीडियोस जिन्होंने इस एंकर हंट में पार्टिसिपेट किया। तो आइए देखते हैं बच्चों का हुनर वीएनएम किड्स एंकर हंट में। नमस्कार, मैं हूँ आरती गौतम। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री व्यास। आज रविवार है और रविवार के दिन हम हमेशा आपके साथ जुड़ते हैं वीएनएम टीवी किड्स के माध्यम से। और आज का ये रविवार जो है ये बहुत ही खास एपिसोड है, क्योंकि इसका हमारे सारे बच्चे बहुत समय से वेट कर रहे थे। हमने वीएनएम टीवी किड्स एंकर हंट अनाउंस किया था और जहां हमने 2 कैटेगरीज में बच्चों को डिवाइड किया था और बच्चों को टॉपिक दिए थे, जिसमें पहली कैटेगरी थी 5 से 7 साल और दूसरी कैटेगरी थी 8 से 13 साल। तो आज वही एंकर हंट के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने के लिए गायत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सही कहा कि जैसे इंतज़ार था आप सबको, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। कुछ लोगों ने तो हमें कॉल भी किया था कि रिजल्ट्स कब आएंगे, और रिजल्ट्स के लिए इसीलिए भी इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि बीच में क्रिसमस आ गया और बहुत सारी चीज़ें हुई कि हम ये जजिंग नहीं कर पाए थे। तो जजिंग हो चुका है और रिजल्ट्स डिक्लेयर हम बस कुछ चंद मिनट में हम करेंगे। उससे पहले एक खास बात मैं बताना चाहूँगी कि उन सभी पेरेंट्स, अभिभावकों का धन्यवाद जिन्होंने इतना इसमें इंटरेस्ट लिया, तवज्जो दिया इस बात को कि बच्चा अगर अच्छा बोलता है तो उसे इस टॉपिक पे तैयारी करवाई और उन्होंने वो वीडियो बनाकर हमें भेजा। कुछ गलतियाँ हुई हैं, वो मैं पहले बता दूं कि हमने कहा था कि हॉरिजॉन्टल फ्रेम होना चाहिए, तो कई सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें वर्टिकल फ्रेम है। तो ध्यान रखिए कि आप हॉरिजॉन्टल फ्रेम में हमेशा शूट करें जो भी वीडियो बनाएं। ऐसे एंकर के लिए आप अगर कुछ बना रहे हैं, एंकर कर रहे हैं, करवा रहे हैं अपने बच्चों से, तो वो हॉरिजॉन्टल शूट करें ताकि देखने का मज़ा आता है। आरती कुछ कहेगी, फिर नाम आप ही बता दोगे, उसके बाद में फिर मैं कुछ बताती हूँ कि क्या अच्छा लगा इसमें। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगी कि हमने टॉपिक दिए थे आपको परफॉर्म करने के लिए, तो काफ़ी वीडियोस ऐसे भी रहे जो टॉपिक के हट के बात कर रहे थे। तो अगली बार बच्चे प्लीज़ ध्यान रखें कि जो टॉपिक दिया हुआ है उस पर हम स्टिक करें और उसी पे परफॉर्म करें। वैसे हम वीडियोस तो सब बच्चों के दिखाने वाले हैं, मगर जो टॉपिक के अलावा के हैं वो नहीं दिखा पाएंगे जी। तो वो एक बात है जिसका ध्यान रखना चाहिए कि जो आपके पास में सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट पे आप बोलें और पेरेंट्स आप भी उसी सब्जेक्ट पे उनको तैयारी करवाएं। जस्ट लाइक कॉम्पिटिशन जैसे हमारे स्कूल में होता है, हमें एक टॉपिक दिया जाता है, हमें उससे परफॉर्म करना पड़ता है, तो ये भी वही चीज़ थी। और आई होप अगली बार आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखेंगे एंड यू विल नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी वंस अगेन। तो अब मैं डिक्लेयर करने जा रही हूँ इनके नाम। तो जो सबसे छोटी कैटेगरी, मतलब सबसे पहली कैटेगरी है 5 से 7 साल के बच्चों में, उसमें हमारे पास ज़्यादा वीडियोस की एंट्रीज नहीं आई थी गायत्री जी, बहुत लिमिटेड वीडियोस थे। तो वहाँ से जैसे हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम 2 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन बिकॉज लेस नंबर ऑफ एंट्रीज की वजह से हमने वहाँ एक ही बच्चे को सिलेक्ट किया है और ये बच्चे का नाम है कुंज कपाडिया। सो कुंज, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और कुंज, आपको स्टूडियो में आकर प्रोग्राम एंकर करने का मौका मिलने वाला है। तो सभी से यही गुजारिश है कि ये कुंज कपाडिया का वीडियो पहले देखते हैं और उस वीडियो को आप देखें। उसके बाद में हम दूसरा नाम अनाउंस करते हैं कि दूसरी एज कैटेगरी जो है उसमें कौन विनर रहा है। उसमें बहुत सारे विनर हैं, है ना, वो सरप्राइज है, अभी हम नाम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो आप कुंज कपाडिया का वीडियो देखिए जी। मैं कुंज कपाडिया, आज का टॉपिक है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल आफ्टर कोरोना पेंडेमिक। नमस्कार दर्शक मित्रों, आप सभी का स्वागत है। मार्च 2020 को जो हमने यहीं पे पढ़ाई किया था, आखिर में क्या पता था कि कोरोना नाम का राक्षस आने वाला है और हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करने वाला है।
वर्ष के बाद आज जाके स्कूल खुला है। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि आज मेरे स्कूल का फर्स्ट डे है और मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि हम 8-9 महीने घर में रह के तंग आ चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अपनी दिल की बातें बताऊं और अपना दिल का हाल सुनाऊं। वो यादें, वो बातें, मुलाकातें, दिल की खुशी तो छुपती ही नहीं छुप रही, एक उमंग सा जैसे मन में हो रहा हो। बहुत दिनों के बाद फिर वही गेट, वही स्कूल की दीवारें, वही बेंचेस, वही ब्लैक बोर्ड देखने को मिला, जैसे उसे परसों से मिस किया हो। लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही है, बस सैनिटाइजर की हुई बेंचेस और उसकी खुशबू, मास्क के साथ दोस्तों की मुलाकात। पर अब दोस्तों के साथ ना खेल सकते हैं ना बैठ सकते हैं। पहले की जैसे जो दोस्तों की कंधे पे हाथ रख के जाते थे, बस वो आज नहीं रहा। उसकी जगह 2 गज की दूरी ने ले ली। और आज तक तो हम घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज क्लासरूम में पढ़ने का मजा ही कुछ और है। स्कूल की मजा तो जैसे सजा में बदल गई हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना पैंडेमिक जल्द ही जल्द खत्म हो जाए और हम पहले के जैसे सुकून से पढ़ सके, खेल सके और मजा कर सके। धन्यवाद। सो देखा आपने कुंज कितने एंथुजियास्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट है स्क्रीन पे जब वो बात कर रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है 8 से 13 साल। जिस तरह हमने प्रॉमिस किया था कि इस कैटेगरी में से भी हम सिर्फ 2 ही विनर्स अनाउंस करने वाले हैं, लेकिन इस कैटेगरी में हमारे पास बहुत सारे वीडियोस आए हैं और इनमें से हमने 4 बच्चों को सिलेक्ट किया है। यानी टोटल 5 विनर्स हैं ये किड्स एंकर हंट के। राइट। तो अब मैं इन बच्चों के नाम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला नाम है आरव भवनानी जो 9 साल के हैं जी। और उसके बाद संस्कार वैष्णव ये 10 साल के हैं और आंशी शेठ ये 9 साल की हैं और लास्ट जो है वो है नित्या पटेल ये 8 साल की हैं। तो ये चारों हमारे इस कैटेगरी के विनर्स हैं और ये सभी विनर्स जो हैं उनके लिए तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। 5 के लिए घर बैठे आप भी बजाइए और ये वीडियो देखिए और उनकी जो भाषा है, उनका जो तरीका है बोलने का, वो सारा आप खुद भी देखिए कि हमें क्या अच्छा लगा होगा उसमें। तो देखिए ये सभी चारों 4 विनर्स के वीडियोस। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम आरव भवनानी है और हमारा आज का टॉपिक है गैजेट्स फ्री डे। मतलब मोबाइल्स, टैब्स, कंप्यूटर्स हमको आज यूज ही नहीं करने। और मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। जब हम सुबह जॉगिंग करने जाते हैं तब सूरज के किरणें से हमको विटामिन डी मिलता है और इसकी वजह से हम हेल्दी हो जाते हैं, फिटनेस हमें बहुत आ जाती है और हम फ्लैश की तरह एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट के वक्त हमको टीवी नहीं देखना चाहिए क्योंकि जब हमारा ब्रेकफास्ट अंदर जाते हैं तो वो अच्छे से अंदर जाता नहीं है और हमारा पूरा ध्यान टीवी में रहता है। उसके बाद हमको थोड़ी पढ़ाई या थोड़ी रीडिंग करनी चाहिए। उसके बाद मैं मेरे दादू दादी के साथ लूडो खेलूंगा या कैरम खेलूंगा। उसके बाद में मेरे पापा के साथ कोल्ड कुकिंग की रेसिपीज करूंगा। उसके बाद मैं मेरे ड्रम्स की एक्टिविटीज़ करूंगा, मेरे म्यूजिक की एक्टिविटीज़ करूंगा। आधे घंटे में मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। हमारा पूरा सुबह का दिन बीत गया। उसके बाद 5 बजे हम आउटडोर गेम्स खेलेंगे जैसे टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल। उसके बाद हम घर आके हमारी पढ़ाई करेंगे। उसके बाद जब पापा मम्मी जब ऑफिस से आएंगे तब हम लोग उनको बताएंगे कि हमारा पूरा दिन कैसा गया। उसके बाद हम एक स्टोरी बुक लेके उसका आधे पैराग्राफ रीड करेंगे। जब वो स्टोरी खत्म
तक हम सो जाएंगे। तो बच्चों, हमको आज ये पता चलता है कि हम लोग गैजेट्स के बिना बहुत अच्छा दिन बिता सकते हैं। इसलिए अगर आपको ये मेरी आइडियाज अच्छी लगी तो आप ये घर पे जरूर ट्राई करना। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार वैष्णव और आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। इसे अभी साइड पे रख देते हैं। तो मैं बोलने वाला था कि अगर हम लोग एक पूरा दिन आईपैड गैजेट्स ना यूज करें तो कैसा रहेगा। मेरे हिसाब से तो ये पूरा इम्पॉसिबल काम है, पर हमें ये करना चाहिए। इस चीज को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें मेरी खिचड़ी ऐड की है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी 4 जन की फैमिली है, भाई बहन मम्मी और पापा। अगर हम 4 और 4 हम लोग गेम्स मतलब गैजेट्स ना यूज करें, मैं फिर से कहता हूं, हम ना यूज करें तो क्या होगा। आंधी तूफान एक हो जाएगा, सूरज पश्चिम से निकलेगा। ये तो जोक्स अपार्ट, पर अगर हम लोग ना करें तो हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। और एक और बेनिफिट जो मम्मी हमें चिढ़ाती रहती है कि ये देखो, शानदार टोन जो है हमारी लॉकडाउन में बढ़ गई है, वो थोड़ी कम भी हो जाएगी। हम लोग मम्मी पापा के साथ टेबल पे बैठ के खाना खा सकते हैं। मम्मी, वैसे मैं एक बात कह दूं, मम्मी को इस बार रेसिपी बनाने का बहुत शौक हुआ है, तो वो रेसिपी बुक में से पढ़ के रेसिपीज बना के हमको खिला सकती है। मोनोपोली, सांप सीढ़ी वैसी अनेक गेम खेल सकते हैं। और जब शाम होगी तब हम लोग बाहर जाके सतोड़ियू, फिर आइस स्पाइस, स्टॉप एंड पार्टी सब खेल सकते हैं। और एक और बेनिफिट भी होगा, मम्मी हमको टोका ना करेगी, ओ सुनो वो मत करो, टीवी मत देखो, PS4 से मत खेलो, ये सब हमें नहीं कहेगी। तो हमारे माइंड को थोड़ा रिलैक्सेशन भी मिलेगा और हमारी आंखें तेज होगी और हम लोग बाद में क्रिकेट में छक्के छुड़ा सकते हैं, जो लोग क्रिकेट खेलते हो वो, या तो कोई और स्पोर्ट में। तो ये था मैं जो कहने वाला था, मैंने कह चुका है। पसंद आए तो वाह वाह, वरना और मौके भी आते रहेंगे। बाय। और एक और बात कह देता हूँ, संस्कार वैष्णव, नाम तो सुना होगा। मेरा नाम आंशी शेठ है। मैं नवरचना स्कूल समा क्लास 4 में पढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यह बताने वाली हूँ कि क्यों ना हम हफ्ते में एक दिन गैजेट फ्री बिताएं। यह मेरा सुझाव इसलिए है क्योंकि टीवी, मोबाइल या लैपटॉप का ज़्यादा यूज़ करने से हम बच्चों का ब्रेन डैमेज हो जाता है और जिससे मोटापा भी आता है और कुछ केस में तो खिंचाव जैसी भयंकर बीमारियां भी हो सकती है। यह सब मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रही, पर प्रैक्टिकली हम देखें, हम कुछ नहीं करेंगे तो नतीजा खराब भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, हम हफ्ते में एक दिन गैजेट फ्री बिताएंगे तो बिलीव मी, हम ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो हमें करनी चाहिए और हमने कभी सोची भी नहीं थी। हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं, नई नई गेम्स खेल सकते हैं उनके साथ, और ये जो खुशी है वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी फीलिंग होती है। और हम जो स्कूल में जो स्किल सीखते हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, म्यूजिक, वो सबको हमें इम्प्रूव करने का भी मौका मिल सकता है। नमस्ते, मेरा नाम है नित्य पटेल। मैं स्टैंडर्ड 3 में पढ़ती हूँ। मैं 8 इयर्स की हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्मफुलनेस ऑफ मोबाइल फॉर किड्स। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी कोरोना चल रहा है, तो कोचिंग क्लासेस और स्कूल दोनों बंद है। तो हमको हमारे स्कूल कंप्यूटर या ऐसे कोई गैजेट पे अटेंड करनी पड़ती है और ये आपकी आईज को वीक बना देता है। तो हाल ही में हुए रिसर्च से पता चला है कि अगर आप लोग सोने से पहले मोबाइल देखोगे, जो मोबाइल की स्क्रीन की लाइट होती है वो आपकी आईज में जाएगी और आपकी आईज को वीक बना देगी और आपको 30 से 40 मिनट्स तक नींद नहीं आएगी, प्लस कि आपको
रात भर उसके ही ड्रीम्स आते रहेंगे और आपकी इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगी और कोरोना ही नहीं, दूसरी और कोई भी बीमारी आपको लग सकती है। तो फिर मैंने डिसाइड किया एक दिन के लिए मैं मोबाइल या ऐसे कोई गैजेट को नहीं देखने की कोशिश करूंगी। तो इससे क्या होगा कि मैं साइकिलिंग करने जा सकती हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, गार्डनिंग कर सकती हूँ, प्लांट्स को पानी दे सकती हूँ, या तो फिर मेरी मम्मी पापा को कोई काम हो तो मैं उनकी भी हेल्प कर सकती हूँ, मैं डांसिंग कर सकती हूँ, या तो मेरा छोटा भाई है मैं उसके साथ भी धमाल मस्ती कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी एक बार ट्राई करना। बाय। सो इन 4 बच्चों के वीडियोस आप सबने देख लिए होंगे। वैसे इन चारों को सिलेक्ट करने के टाइम पे जो हमारे जज थे, जो नफीस सर हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें हाईलाइट करी और जिसके बारे में गायत्री जी आपको बताएंगे ज़रूर। उनके जो पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, उसकी तरफ से यानी एंकर के लिए ये बच्चे डेफिनेटली अपनी जो इन लोगों ने कोशिश की है वो बहुत बढ़िया की है। कुछ बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस होके बोला है, कुछ बच्चों ने बहुत सॉफ्टली बोला है। तो इस तरह से हमने एक कॉम्बिनेशन सिलेक्ट किया है बच्चों का, ताकि जब ये बच्चे VNM TV किड्स के इस शो पर परफॉर्म करने के लिए आए, आपको इन सभी को देखकर बहुत ही गर्व महसूस होगा। तो अब बात करते हैं गायत्री जी, क्या आप उन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा? जी बिल्कुल, आपने कहा ना कि नफीस खान सर ने जो बात बताई थी वो ये कि जैसे संस्कार की बात कर रहे हैं हम लोग, संस्कार वैष्णव जी, संस्कार वैष्णव बिल्कुल ऐसा कहें कि एक नटखट बच्चा है और वो लाउड भी बोलता है, वो थोड़ा फास्ट भी बोलता है, उसके बावजूद भी प्रोनाउंसिएशन सही है। तो उसे एक आरजे की तरह भी देखा जा सकता है कि आरजे जिस तरह शो करते हैं, एंटरटेनिंग शो जो होता है उसमें थोड़ा लाउड बोलना होता है, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला स्टाइल होना चाहिए। तो ये सारी बातें, किसी का वो हैंड मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आराम से बैठकर बात करते हैं। तो इसमें संस्कार वैष्णव की बात करें तो उसमें वो बात है कि वो थोड़ा सा अलग तरीके से शो कर सकता है। तो सीरियसनेस वाला कोई भी टॉपिक उसे सूट नहीं करेगा। तो ये एक बात बताई थी नफीस खान सर ने जो कहा था। दूसरा ये है कि दूसरे जो भी एंकर हंट के लिए हमने सिलेक्ट किए हैं बच्चे, उनमें वो बात है कि एक ऐसा है जो नॉलेज की बात कर सकता है, कि नॉलेज शेयर करने की बात है, तो वो उसका रीडिंग अच्छा होगा और हम अगर कोई टॉपिक दें तो वो अच्छा रीड करके इंफॉर्मेटिव एंकर वो कर सकता है। तो उसके लिए उसे चुना गया है। जिन्होंने थोड़ा सा सोबरली और साइलेंटली जिन्होंने कहा अच्छे से बहुत ज्यादा सोबर और एक ठहराव है उनकी स्पीच जी जी, और अच्छे तरीके से अपना मैसेज कन्वे किया है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जो गैजेट फ्री वाला उनका टॉपिक है, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। तो वो मेरे ख्याल से तो ऐसा है कि उस वक्त भी हम बात कर रहे थे तो एक अच्छा न्यूज़ एंकर का स्टफ है, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं हम, और ऐसा ये बात भी बताई थी सर ने। तो ये कुल मिलाकर सारी बातें अगर हम करें तो ये सारा श्रेय मैं ऐसा मानती हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट, और दूसरा जो श्रेय जाता है वो पेरेंट्स को जाता है। मैं यहाँ फील कर रही हूँ कि उनके पेरेंट्स वहाँ कितना इन्वॉल्व होके आप सब उनको सपोर्ट कर रहे हो, आप सब उनको मोटिवेट कर रहे हो और तैयार कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और यही मोटिवेशन जो है आपका, आई थिंक ये बच्चों को बहुत आगे लेके जाएगा। और VNM TV का किड्स का जो चैनल है ये इसी ऑब्जेक्टिव से क्रिएट किया गया है ताकि हमारे सिटी के बच्चों को ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पर वो आएँ, वो परफॉर्म करें। और आजकल वैसे देखा जाए तो बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं गायत्री जी, है ना, क्योंकि अवेयरनेस भी इतनी है और आई थिंक दे आर वेरी टैलेंटेड, और हर बच्चा एक दूसरे से अलग है।
तो और इसी में- जहाँ पर टैलेंट आपको शोकेस करने का मौका मिलता है तभी वो निखर कर आता है। तो अभी आपको शोकेस करने के मौके बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, Correct. प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है कि बहुत आपका वो सारी बातें अंदरूनी जितना भी आपका टैलेंट है वो निखर कर आ रहा है, उभर कर आ रहा है। हम हमारे जमाने की बात करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम डफर थे हम भी टैलेंटेड तो थे, बट उस वक्त वो ना प्लेटफॉर्म मिलते थे, ना ही ऐसे कोई उतनी इंकरेजमेंट भी नहीं मिलती नहीं थी। थी, शायद पेरेंट्स को भी एक तरह की हिचकिचाहट थी कि भाई मीडिया उस टाइम पर देखा जाता था तो बहुत बड़ी चीज थी एक्चुअली, और मीडिया में लड़कियों को भेजना चाहिए कि नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और जहाँ अब हम ये बच्चों को देखते हैं तो बच्चे, लड़के हैं लड़कियां, इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं बच्चे और इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा जनरेशन जो है हम बच्चों का देख रहे हैं। और इन्हीं बच्चों को जब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा चांस मिलता है, तो आई थिंक ये बच्चे बहुत ज़्यादा शाइन आउट होके बाहर निकलते हैं। तो आप सभी को बहुत सारी गुड विशेस बच्चों, कंग्रेचुलेशंस। जो भी हमारे विनर्स हैं, जो विनर्स नहीं हैं उनको भी कंग्रेचुलेशंस बच्चे, आपने बहुत अच्छा एफर्ट्स पुट इन किया है। नेक्स्ट टाइम प्लीज़ जो भी टास्क आए उसमें फिर से परफॉर्म करिएगा, हार नहीं माननी है हमको, है ना, हमेशा हौसला बुलंद रखना है कि आज नहीं तो कल हम ज़रूर करेंगे। तो अब बारी है कि जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके वीडियोस देखने की, तो उनके वीडियोस भी उतने ही पेशेंस के साथ में सभी लोग देखें। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी उन विनर्स को और उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को कि आप बैठे रहें, देखें इसे, क्योंकि आपके बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, वो विनर हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि आप ऑफ कर दे आपका मोबाइल या आप टीवी में देख रहे हैं इस शो को। तो पूरे वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, इन बच्चों को भी एनकरेज कीजिए ताकि ये अगली बार किसी और टास्क में विनर हो सके। तो अब दूसरे पार्टिसिपेंट के वीडियोस देखते हैं। स्कूल खुलने की खुशखबरी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इससे कहते हैं ऑलवेज विल योर फ्रीडम। देखा आप सभी ने कैसे कोरोना ने हमारी फ्रीडम छीन ली। हम घर से बाहर निकलने के लिए तरस जाते हैं। खैर जो हुआ सो हुआ, पर हम लोग फिर से तैयार हैं उस जोश में जिंदगी जीने के लिए। कोरोना के बाद स्कूल के पहले दिन को लेकर मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। मैं महसूस कर सकता हूँ वो खुशी जो मुझे मिलेगी जब मैं स्कूल के गेट पे पहुंचूंगा। दोस्तों को देखते ही मन करता है कि उनको गले लगा लूं, पर नहीं, अभी भी हमको सावधानी रखनी पड़ेगी। मैं बहुत बेचैन हो रहा हूँ अपने क्लास में बैठने के लिए जहाँ मेरे सारे दोस्त होंगे। मतलब कि चलते तरह अकेले नहीं बैठना पड़ेगा। मैं एक्साइटेड हूँ कि अपने फ्रेंड्स और टीचर से बात करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए और खूब सारी मस्ती करने के लिए। अगर मस्ती करेंगे तो पनिशमेंट तो मिलेगी, आपको बहुत सारी मिलती होगी, मुझे भी बहुत सारी मिलती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अभी तो हमारी एज है मस्ती करने की, तो चलते हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, लिव फॉर टुडे। कल किसी ने नहीं देखा, आज पूरा दिन एंजॉय करो। और इसके साथ दोस्तों, अब मैं सबको एक एक करके पूछूंगा उनकी फीलिंग। दोस्तों, स्वागत है आपका वीएनएम गेम्स चैनल पे। मैं कृष्णा आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार गैजेट्स यूज ना करें, जिससे हमारा मन और तन दोनों शांत रहेगा। हर पल को सोशल मीडिया पे डालना, लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जैसे हर बात जानने के लिए 10-10 मिनट मोबाइल चेक करना, सोशल मीडिया पे अपने हर पल का बयान करना लोगों की शायद आदत बन चुकी है। ऐसे तो शायद लोगों ने ये सोचना ही छोड़ दिया है कि गैजेट्स के बिना भी असल जिंदगी है, जिसे एंजॉय किया जाना चाहिए। एंजॉय योर लाइफ विदाउट गैजेट्स। बाय। उनके लिए आपको पता ही है कि क्या प्राइज है। आपको स्टूडियो में आना है और हर एक को 2 शो एंकर करना है, होस्ट करना है।
तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए कोई शो डिज़ाइन करेंगे और फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आपको मैसेज आएगा VNM से और फिर आपको तैयारी करनी है, जो हम टॉपिक देंगे उसके ऊपर फिर आना है बस इसी हॉट सीट पे बैठने के लिए आरती के साथ में। तो आप अपने तरीके से तैयारी करना शुरू कर दीजिए कि कोई भी टॉपिक मिल सकता है और उसको आपको एंकर करना है, बट ध्यान रहे कि आप जो भी भाषा बोले शुद्ध बोले, उसका खास ख्याल रखना है हमें। और दूसरी बात कि हम हिंदी चैनल है तो हमें हिंदी भाषा का इस्तेमाल करना है, तो हिंदी भाषा आपको का इस्तेमाल करना है तो हिंदी रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो वो ना गुजराती पढ़ते हैं ना हिंदी पढ़ते हैं। तो ज़रूर से ये सभी विनर्स और जो विनर नहीं है उनको भी मैं ये ज़रूर कहूँगी कि रोज़ाना एक पेज सही मगर हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि वो हमारी राष्ट्रभाषा है, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात कि अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप गुजराती हैं तो गुजराती तो लैंग्वेज भाषा आती ही होगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो आपको वो भी आता होगा। हिंदी पे अच्छा कमांड हमारा इसीलिए होना चाहिए क्योंकि हम हिंदी भाषी नहीं है, तो हिंदी भाषी नहीं है इसीलिए हमारे प्रोनाउंसिएशन में कहीं गलतियां आ जाती हैं और हम गुजराती रोज़ाना गुजराती घर में बोलते हैं, इसीलिए कहीं कोई वर्ड कोई शब्द गुजराती आ जाता है, उसका ख्याल रखें। इसीलिए हिंदी रीड करना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इसी के लिए नहीं, आई थिंक सभी जगह के लिए बिल्कुल कहीं पे भी आप जाएं बच्चों, अगर आप रीड करेंगे तो आपकी ही लैंग्वेज इम्प्रूव होगी, आपको बहुत सारी नई वोकेबलरी मिलेगी देखने की, सुनने की, समझने की। तो आई थिंक ये आपके लिए ही बेनिफिशियल है और डेफिनेटली ये माध्यम तो है ही आप सबके लिए। और जहाँ उन्होंने बताया है आपको कि आपको टू एंकर करने हैं कोई भी शोज़, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिविजुअल परफॉर्म करें, हम आपको पेयर में भी ले सकते हैं, हम ग्रुप में भी ले सकते हैं, दैट वी विल डिसाइड लेटर कि हमें करना क्या है। लेकिन डेफिनेटली हम शो कर रहे हैं मिलकर सब बच्चों के साथ जो हमारे विनर्स है। और आई थिंक इसी के साथ हम आप सबसे अलविदा लेंगे एंड नेक्स्ट संडे हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। अपना किड्स चैनल है आपका खुद का, तो उसे ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस को शेयर करें और सभी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर्स हैं, सभी को कहिए कि हमारा किड्स चैनल है VNM, सिर्फ ये VNM का हमारा नहीं है, आप सबका है। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अगर चैनल होती है तो उसमें हम सबका फ़ायदा है, क्योंकि हमारे बच्चों का टैलेंट बहुत सारी जगह पहुंच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। तो देखा कितने टैलेंटेड है हमारे वडोदरा शहर के बच्चे। ज़रूरत है तो बस एक छोटे से मौके की, जो उन्हें दिया VNM TV के किड्स चैनल ने। अब मुलाकात होगी आपसे सोमवार को हमारे मॉर्निंग न्यूज़ बुलेटिन में। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।